शिवसेना मंत्र्यांसाठी खातेवाटपाचा नवा फॉर्म्युला प्रत्येकी 2.5 वर्षाचा फॉर्म्युला ठरल्याची सूत्रांची माहिती। अर्थ खाते राष्ट्रवादीकडे राहणार, राष्ट्रवादीकडून खातेवाटपात बदल नाही, न्यूज 18 लोकमतला सूत्रांची माहिती। दिलीप वळसे पाटील आणि हसन मुश्रीफ अजित पवारांच्या भेटीसाठी देवगिरी बंगल्यावर, मंत्रिपद धोक्यात असलेल्या आमदारांची मोर्चे बांधणी सुरू। राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराच्या नव्या फॉर्म्युलावर शिक्कामोर्तब, भाजपला 22, शिवसेना 12 तर राष्ट्रवादीला 9 मंत्रिपद मिळणार, सूत्रांची माहिती। 3 वर्ष झाले ते महापालिकेच्या निवडणुका घेऊ शकत नाहीत, तर व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा भाजपचा डाव, राऊतांची टीका। शरद पवारांचे 5 खासदार फोडा तरच केंद्रात मंत्रिपद, असं भाजपनं अजितदादा आणि पटेलांना सांगितलंय। संजय राऊतांचा खळबळजनक आरोप, तर पवार भाजपसोबत जातील असं वाटत नाही, राऊतांचं वक्तव्य। अमरावतीमधून ताब्यात घेतलेल्या मोहम्मद खान या युवकाची आज पुन्हा एकदा होणार एनआयए कडून कसून चौकशी, पाकमधील अतिरेकी संघटनेशी संपर्कात असल्याचा होता संशय। आणि जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यात वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये 4 जणांचा मृत्यू तर 4 जण जखमी, भरधाव कारच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू। बातमीपत्राच्या सुरुवातीला एक मोठी बातमी। मंत्रिमंडळ फॉर्म्युला आता ठरला असताना आता तिन्ही पक्षांकडील खात्यांवर देखील शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे। यामध्ये भाजपकडे गृह, महसूल, जलसंपदा, ऊर्जा आणि सार्वजनिक बांधकाम, तर उच्च आणि तंत्र शिक्षण, आदिवासी विकास, गृहनिर्माण, ग्रामीण विकास, पर्यटन, वन, सांस्कृतिक कार्य आणि कौशल्य विकास, विधी, न्याय ही खाती असणार आहेत। तर शिवसेनेकडे नगरविकास, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक आरोग्य, उद्योग उत्पादन शुल्क, परिवहन, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, जलसंपदा, पणन आणि शालेय शिक्षण ही खाती असणार आहे। तर राष्ट्रवादीकडे अर्थ, सहकार, कृषी, अन्न आणि नागरी पुरवठा, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बाल कल्याण, अन्न व औषधी प्रशासन, क्रीडा व युवक कल्याण, मदत व पुनर्वसन अशी खाती राहण्याची शक्यता आहे। एखाद दुसरा अपवाद वगळता मंत्रिमंडळातील खाती जैसे थेच राहणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे। मागच्या सरकारमधील आपापली खाती आपल्याचकडे कशी राहतील यावर महायुतीमधील तिन्ही राजकीय पक्षांचा भर आहे। 22, 12, 9च्या फॉर्म्युल्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे। भाजपला 18 कॅबिनेट तर 4 ते 5 राज्यमंत्रीपद मिळण्याची शक्यता आहे आणि शिवसेनेला 9 कॅबिनेट तर 2 ते 3 राज्यमंत्रीपद मिळण्याची शक्यता आहे। राष्ट्रवादीला 8 कॅबिनेट आणि 2 राज्यमंत्रीपद मिळणार असल्याची सूत्रांकडून माहिती मिळते। अर्थ खाते राष्ट्रवादीकडेच राहणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे। वरिष्ठ सूत्रांनी न्यूज 18 लोकमतला ही माहिती दिली आहे। एनसीपीची खाती जशीच्या तशी असल्याची सूत्रांची माहिती आहे। अर्थ खाते राष्ट्रवादीकडेच राहणार असल्याची माहिती आहे। अर्थ खाते राष्ट्रवादीकडून काढून घेण्याचे जोरदार प्रयत्न केले जात होते, मात्र हे खातं मिळावं म्हणून शिवसेनेने देखील प्रयत्न केल्याची माहिती होती। मात्र आता अर्थ खाते हे राष्ट्रवादीकडेच राहणार असल्याची सूत्रांकडून माहिती मिळते। जागतिक हिंदू आर्थिक परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलतायत, थेट जाऊयात। या फिर यह भी कहा गया कि एक प्रकार से ये तहस नहस होने वाली अर्थव्यवस्था है, एक प्रकार से समाप्त होने वाली अर्थव्यवस्था है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था को आज जब लोग देखते हैं तो ये मानते हैं कि ये जो हिंदू ग्रोथ रेट है यही आने वाले दिनों में दुनिया को राह दिखाने वाला ग्रोथ रेट होने वाला है। और आज जब लगातार हम लोग दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बने हैं,
दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं, ऐसे समय मैं ऐसा मानता हूं कि भारत ने दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। लोग कहते थे इतनी बड़ी जनसंख्या है, ये कभी विकसित हो ही नहीं सकती, लेकिन जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तित करते हुए विकास को पाया जा सकता है, और यह विकास भी सबको साथ में लेकर इंक्लूसिव विकास हो सकता है। इसका नमूना अगर किसी देश ने दिया है तो हमारे भारत ने दिया है। यह कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं कहना चाहता हूं कि इसकी नींव इस देश में किसी ने रखी तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी। उनके कार्यकाल में इसकी नींव रखी गई, और इसको परमोच्च बिंदु पर ले जाने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं, जिन्होंने नव भारत के निर्माण में इस प्रकार की पॉलिसीज को तैयार किया जिसमें गतिशीलता है, जिसमें पारदर्शिता है और जिसमें इंक्लूसिविटी है, जिसके कारण आज भारत बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। और विशेष रूप से मैं ऐसा मानूंगा कि जिस समय हम लोग दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए इस बात का विचार करते हैं कि कैपिटलिज्म के कारण हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि लोगों में दूरियां बढ़ी है। हम लोग ये कहते हैं जिस प्रकार से गरीब और अमीर की दूरी बढ़ रही है, और लगातार ये चर्चा होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या होगा, ऐसे समय भारत जब मात्र अपने 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालता है, तो मैं ऐसा मानता हूं ये हिंदू ग्रोथ का मॉडल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने तैयार किया है, ये अपने आप में एक अनुपम इस प्रकार का मॉडल है। और भारतीय चिंतन के आधार पर, हिंदू चिंतन के आधार पर हम जब लोग आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार से दुनिया को हम लोग एक नई सीख दे सकते हैं, यह भी आज हमको देखने को मिल रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज हम लोग ये कहते हैं कि 2030 तक हम भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। शायद वो तो 2028 तक ही हम कर लेंगे। अभी कई अलग अलग प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कहती है कि प्रोबेबली बाय 2030 वी विल बी 7 ट्रिलियन और 9 ट्रिलियन। लेकिन चूंकि हम लोग महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र की बात कहने के लिए मुझे यहां पर खड़ा किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि देश की सबसे पहली सब नेशनल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम महाराष्ट्र को बनाने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि पिछले साल हमने ½ ट्रिलियन के मार्क को पीछे छोड़ दिया, हम ½ ट्रिलियन से आगे चले गए। हमारा प्रयास है कि हम लोग बिटवीन 2028 टू 2030 हम लोग महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करें। वैसे आज जिस ग्रोथ रेट के साथ हम लोग चल रहे हैं उसके आधार पर 2032 में हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बिजनेस यूजुअल का जमाना चला गया। अब एक्सीलरेटेड ग्रोथ की हम बात करते हैं, और एक्सीलरेटेड ग्रोथ में वी एस्पायर टू बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2028 और बाय 2030। और इसके लिए हम लोगों ने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तैयार की, और इस काउंसिल के माध्यम से महाराष्ट्र की इस ग्रोथ को हम कौन से क्षेत्र में प्रोपेल कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, इसका एक अभ्यास किया, और उसके आधार पर हमने हमारी नीतियों को तैयार किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज जब हम विकास की बात करते हैं तो द स्पीड ऑफ ट्रैवल एंड द स्पीड ऑफ डेटा विल डिटरमिन द ग्रोथ। स्पीड ऑफ ट्रैवल इसलिए कि दुनिया ने भारत को जिस प्रकार की व्यवस्था में आज खड़ा किया है, उस व्यवस्था में
ग्लोबल सप्लाई चेन में हम लोग एक प्रमुख भूमिका अब निभा सकते हैं और हमको निभानी ही पड़ेगी। अगर हम वैश्विक व्यापार का विचार करते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा जब तक भारत नहीं बनेगा, क्योंकि दुनिया ने देखा कि जिस प्रकार से कोविड के समय चाइना ने ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया और जिसके कारण दुनिया का व्यापार मानो ठप हो गया, तो दुनिया ये मानती है कि अब ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका अहम हो सकती है। और इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेवल, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, फिर वो व्यक्तियों की हो या गुड्स की हो, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। लॉजिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण है और उसी दृष्टि से हम लोगों ने महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक्स का विचार करते हुए 360 डिग्री में विचार किया है। हम लोग यहां पर जो हाई स्पीड हाईवेज है उनका एक जाल बुनना चाह रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर हाई स्पीड हाईवेज हम लोग तैयार कर रहे हैं। नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे जो हमने तैयार किया, 700 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड रोड मात्र 5 सालों में हमने बनाया, जो 16 हमारे डिस्ट्रिक्ट को सीधा जेएनपीटी पोर्ट से जोड़ता है। तो 16 हमारे डिस्ट्रिक्ट आज ऐसे हैं कि जो सीधे पोर्ट लेड डेवलपमेंट के साथ जुड़ रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं इससे एक सप्लाई चेन को बड़ी ताकत मिल रही है। चाहे वो हमारे रोड्स हो, चाहे हमारे पोर्ट्स हो या फिर हमारे एयरपोर्ट्स हो। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को और महाराष्ट्र को दुनिया की मैरीटाइम ताकत बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आज हमारे भारत का जो कंटेनर ट्रैफिक है, 60% कंटेनर ट्रैफिक ये मुंबई का जेएनपीटी पोर्ट हैंडल करता है। अभी हमने एक नया पोर्ट तैयार करने का फैसला किया जिसके काम की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ये वाडवंड पोर्ट है। ये पोर्ट जेएनपीटी पोर्ट से 3 टाइम्स बड़ा, 3 गुना बड़ा पोर्ट है और 10 किलोमीटर तक 20 मीटर डीप ड्राफ्ट का ये पोर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज भी इस पोर्ट पर आ सकता है। तो भारत को एक नई मैरीटाइम ताकत के रूप में अब महाराष्ट्र डेवलप करने वाला है और मैं ऐसा मानता हूं हमारे सप्लाई चेन में